नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीबीटीएफडी न्यूज 24। टीबीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह का जुलूस अब निकलेगा, क्योंकि अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि देश उनके खिलाफ हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अमित शाह के जुलूस निकलने के साथ साथ मोदी प्रधानमंत्री पद से अब हटा दिए जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। तो क्या यह सरकार बचेगी? जी नहीं, यह सरकार नहीं बचेगी। क्यों नहीं बचेगी? इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण यह है कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और एनडीए गठबंधन को इतना बदनाम किया है कि अब एनडीए गठबंधन के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर और आरएसएस के प्रयास पर कोई वोट नहीं करेगा। इस बात को आज प्रयागराज के अंदर युवाओं ने साबित कर दिया। राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया जेनजी ने। इस देश का जेन अल्फा और जेनजी, यानी कि 8 साल से 15 साल और 15 साल से लेकर के 25 से 30 साल के बच्चों ने अपना नेता राहुल गांधी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। लाखों के तादाद में प्रयागराज के सड़कों पर जो जेनजी उतरा और राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया, और राहुल गांधी ने जो प्रतिनिधित्व छात्रों को दिखाया, छात्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो। और छात्रों ने कहा राहुल गांधी को, सर प्रधानमंत्री बनने के बाद आप ऐसे ही रहिएगा जैसे आप हैं। यानी कि छात्रों को वह सादगी और वह जुझारूपन पसंद आया जो मोदी पाखंड से पैदा करना चाहते थे। राहुल ने सच्चाई और ईमानदारी के से वह चीज अपनी बना ली। देश को फिर एक गांधी मिला, गांधी के रूप में। देश को गांधी मिला, गांधी के रूप में। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश के लिए क्या किया, और उस विरासत को बचाने के लिए गांधी ने फिर गांधी के रास्ते को अपनाया और गांधी की आवाज में सच्चाई और उसे एकता और संतुलन बनाए रखने की जो क्षमता है, आज एक तानाशाह सरकार को हिला करके रख दिया। और जो लौह पुरुष भारतीय जनता पार्टी कह रही थी अमित शाह को, लौह पुरुष गृह मंत्री, जो नरेंद्र मोदी को महामानव, कल्कि के अवतार, विष्णु के अवतार, क्या क्या 56 इंच का सीना विश्व गुरु कह रही थी, हिलने लगा। पीएमओ के अंदर जो भगदड़ सी परिस्थिति मची हुई है, जो डर का माहौल है कि मोदी और शाह की जोड़ी जाने के बाद यही पर बात खत्म नहीं होगी। जब जांच शुरू होगी तो वह जांच बहुत दूर तक जाएगी। और यह बात राहुल गांधी ने पहले भी कही थी। अब डर लग रहा है उस चंगू मंगू लोगों को। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ठीक है, अमित शाह का जुलूस निकलना भी चाहिए, मोदी को पीएम पद से हटाया भी जाना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी का ताजा बयान आया है कि पहले इस प्रधानमंत्री को हटाओ कान पकड़ के। और यशवंत सिन्हा जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री थे, उनका भी कहना कि पहले इसे हटाओ, नहीं तो बचा खुचा देश भी बेच डालेगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत का धुआं सिर्फ दिल्ली में नहीं, कई राज्यों से उठने की जो बू आने लगी है, अब वह मोदी को हिला रही है। मोदी बहुत बड़े दलदल में फंस चुके हैं। व्यापारी और ट्रंप और कुछ संस्थानों के ऐसे दलदल में फंसे हैं कि इस दलदल से अब निकल पाना आसान नहीं है। और देश को पूरा फंसा दिया था। लेकिन युवाओं ने जब मोर्चा संभाला और राहुल गांधी ने कहा था कि जेनजी का सामना नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा,
सरकार भी गिरेगी, इस्तीफे भी होंगे, और वह सारी तस्वीरें देश के सामने है। ऐसे में 318 सांसद एनडीए के पास हैं, फिर भी 272 सांसदों का संघर्ष कर रहे हैं मोदी। सोचिए, जिसके पास 318 सांसद हैं और उन 318 सांसदों के दम पर प्रधानमंत्री बैठा हुआ है कुर्सी पर, जो शख्स वह नॉर्मल बहुमत 272 के लिए संघर्ष कर रहा है, इस बात की तलाश कर रहा है कि 272 हमारे पास है कि नहीं सरकार बचाने के लिए, नहीं तो दोनों को जेल हो जाएगा, गृह मंत्री और अमित शाह और मोदी को। इस बात की चिंता सता रही है, यानी कि बात बहुत दूर तक चली गई है। अब वह अपने बचने के रास्ते तलाश कर रहे, देश को बचाने के रास्ते क्या खाक तलाश करेंगे। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जब दलदल में पीएम मोदी फंस चुके हैं तो फिर सरकार चलाना तो फिर बहुत मुश्किल है, कैसे चलाएंगे। और 20 तारीख से 20 जुलाई से आज तक नरेंद्र मोदी संसद का चेहरा नहीं दिखा पाए हैं संसद के अंदर, और गृह मंत्री अमित शाह जबकि विपक्ष मार्च निकाल रहा है, बुला रहा है कि आओ महाराज संसद में आओ, बाहर दिख लो, अंदर दिख लो, कम से कम चेहरा तो दिखा दो, और यह भाग रहे हैं। ऐसे में नीतीश नायडू को छोड़िए, इनकी चर्चाएं बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन भाजपा के 240 सांसद भी जब अपनी ही पार्टी के नेता के साथ खड़े नहीं हैं तो सरकार कैसे बचेगी, कैसे बचेगी सरकार। कहते हैं सच को आंच कहां और झूठ को स्थान कहां। तो सच खुल करके लाखों युवाओं के बीच में खड़ा होकर के चमक रहा है, मणि की तरह चमक रहा है, और झूठ को स्थान कहां तो झूठा व्यक्ति अब अपने बचने की अलग अलग तरकीब सोच रहा है।